नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ भारत की कुछ झीलों के बारे में। तो सबसे पहले परिचय और उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे झील। तो झील क्या होती है? भूतल पर स्थित एक ऐसी विशाल सतही जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी होती है। मतलब ऐसी जलराशि, ऐसी जो चारों ओर से स्थल से घिरी रहती है। और कौन सी जलराशि? जो चारों ओर से स्थल से घिरी घिरी रहती है और विशालतम जलराशि होती है, ठीक है। भूतल पर स्थित एक ऐसी जलराशि, उसे झील कहते हैं। अपनी भाषा में गड्ढा भी कह सकते हैं। झीलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब। तो झीलों के वर्गीकरण में दो प्रकार की होती है, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक होती है जल की प्रकृति के आधार पर। तो जल की प्रकृति कैसी होती है? एक तो मीठी हो सकती है और एक खारी हो सकती है। तो मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी होती है? एक होती है कृत्रिम झील और एक होती है प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील के अंतर्गत आती है अपनी ज्वालामुखी क्रेटर झील, हिमानी झील, लैगून झील, विवर्तनिक झील, नदीमुख और गोखुर और डेल्टा झील और वायु निर्मित या प्लाया झील, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे जो है उत्पत्ति उसके। हाँ, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झीलों में, ठीक है। ज्वालामुखी क्रेटर झील वाली, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रेटर झील क्या कहलाती है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित क्रेटर, जो क्रेटर बनता है ज्वालामुखी निर्मित से, इस ज्वालामुखी ऐसे उद्गार होता है यहाँ से, तो ये क्रेटर बन जाता है यहाँ। तो इसी क्रेटर में पानी भरने से निर्मित झील, जब ये शांत हो जाएगा तो ये शांत होने से यहाँ ये जम जाएगा बाद में, और यहाँ हो जाएगा एक गड्ढा। तो जो गड्ढा हो जाता है, उसी गड्ढा को अपन क्या कहते हैं? इसी गड्ढे में जो पानी भर जाता है, इस गड्ढे में, उसी को ज्वालामुखी या क्रेटर से निर्मित झील कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एक लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है, इसे ही यही एक क्रेटर झील ही है, ठीक। और विश्व में कौन कौन सी? एक टिटिकाका झील है जो बोलिविया में है, और एक टाना झील जो इथोपिया में है, ठीक। अपना ये ज्वालामुखी या क्रेटर झील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट झील कौन सी है? ये है, देखो, जैसे ये है ज्वालामुखी निकला, ये यहाँ इसको क्रेटर बोलते हैं, और ये इसके बाद देखो ये धीरे 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 शांत हो गया, शांत होने के बाद यहाँ पानी भर गया, इसे ही बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट लैगून झील। तो लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील जो है तो महासागर या समुद्र तल की सतह पर बनती है, जहाँ पर मतलब किनारे किनारा हो, जैसे ये यहाँ। तो सागर या महासागर के किनारे पर एक ऐसी जलराशि जो किसी स्थलीय अवरोध द्वारा सागर या महासागर के जल को पूर्णतः या अंशतः अलग कर देती है। जैसे ये यहाँ पूरा महासागर था, लेकिन ये इसने अलग कर दिया, यहाँ से ये बन गया तो ये बन गई। और ये हमेशा खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से उन्हीं का पानी आता है। ये तो किसी अवरोध के कारण बन जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अपन लैगून झील, ठीक है। लैगून झील बोलते हैं इसे। तो लैगून झील हो गई है। इसके उदाहरण में कौन कौन सी है? जैसे अरुणाचल, ये उसमें उड़ीसा में कौन सी? चिल्लिका झील। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। वेम्बनाड केरल में है। अष्टमुडी केरल में है, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है, कौले वाली। और इसके बाद लैगून में इन्हीं झीलों को कयाल कहते हैं, ठीक है। लैगून केरल में कयाल कहते हैं इन्हीं झीलों को। नेक्स्ट नदीकृत झील। तो नदीकृत झील कौन कौन सी है? नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित झीलों को। जैसे गोखुर झील है जो ये अपनी गोखुर झील, नदी विसर्पों की मुख्य धारा के कटने के कारण निर्मित झील होती है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण में कंवर झील या कांवर झील, ये कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। बेगूसराय बिहार में है। ये एक बूढ़ी गंडक नदी के कारण बनी थी, इसको याद कर लेना। मोस्ट है गोखुर झील का उदाहरण कंवर झील या कांवर झील, बेगूसराय झील के, ठीक है, बिहार। एक है डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील जहाँ डेल्टा बनता है, डेल्टा क्षेत्र में विकसित मीठे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी? कोल्लेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये कौन सी डेल्टा पर बनी है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर बनी है, ठीक है। तो मोस्ट है अपना कौन कौन सा? गोखुर झील और डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कौन से उसमें बनी है? कौन से किस डेल्टा पे? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पर, ठीक है। कोल्लेरू झील। और अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कि गोखुर झील कैसे बनती है। तो गोखुर झील जो होती है नदी विसर्प, जैसे नदी विसर्प ऐसा ये कहलाता है कि ऐसे ये नदी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। ये विसर्प बन गया इसकी। ये नदी यहाँ से यहाँ काटना शुरू करेगी, और जब यहाँ से घूम के आएगी तो यहाँ काटना शुरू करेगी। एक समय ऐसा आएगा कि नदी सीधी निकल जाएगी और इसको यहीं छोड़ देगी, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा इसको यहीं। तो ये जो बनी ये झील बन जाएगी, पानी भरा जा रहेगा इसमें। और जो ये झील रहेगी, एक प्रकार की ये झील कैसा रहेगी? ये रहेगी गोखुर, मतलब गाय के खुर जैसे, गाय के खुर जैसी रहेगी, ठीक है। गाय के खुर के समान रहेगी, गोखुर झील बन जाएगी। इसको गोखुर, गाय का खुर भी बोल सकते हैं, या घोड़े की नाल जैसी भी रहती है इसकी आकृति, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोखुर झील। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये देखो सेम वैसे ही है। ये यहाँ से यहाँ काटना शुरू करेगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, इसके बाद ये बन जाएगी, ठीक है। ऑक्स, इसको बोलते हैं ऑक्सबू लेक, ठीक।
ये है, ये घोड़ा ये यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है। इसके बाद सागर के अपगमन से निर्मित झील। तो सागर के अपगमन से निर्मित झील ये लवणीय पानी की होती हैं। उदाहरण की राजस्थान जैसे सावर झील, डिडवाना झील, पंचमुद्रा, लूनकन, करनसर, ठीक है। और हिमानी निर्मित झील, ये हिमानियों से निर्मित झील होती हैं, इनको टॉर्न झील या पैटनॉस्टर झील कहते हैं, ठीक है। हिमनद के अपर्दन से निर्मित होती है। एक अपर्दन होता है, एक निक्षेपण होता है। अपर्दन मतलब होता है उसका कटना और निक्षेपण मतलब वहाँ कुछ जमा होना, ठीक। उदाहरण के लिए कौन कौन सी सर्वाधिक, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में जो है तो सर्वाधिक ये अपर्दन होता है, इसमें सर्वाधिक मतलब ये झीलें पाई जाती हैं, टॉरन झीलें, ठीक है। और उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, ये सब रूपकुंड, ठीक है। और पूर्णताल, समताल, ये सब ताल इसमें मतलब देख लेना ये, ठीक है। इसके बाद आता है अपना विवर्तनिक झील। तो विवर्तनिक गतिविधियों से भ्रंशन, बलन आदि से निर्मित झीलें होती हैं। ये इसका मुख्य उदाहरण है बुलर झील, ठीक है। ये बुलर झील उसी प्रकार की बनी। विवर्तनिक का मतलब होता है किसी प्रकार की हलचल हुई पृथ्वी में, ये अपनी पृथ्वी की सतह है और इस सतह में विवर्तनिक के कारण इतनी सतह धस गई, ठीक है, नीचे की ओर धस गई, ये वाली सतहें उठ गई, ठीक है, विवर्तनिक के कारण। और जो ये धसी सतह है इसमें कुछ यहाँ गड्ढा बन गया, यहाँ पानी भर गया, तो ये एक झील का निर्माण हो गया, विवर्तनिक झील का निर्माण, जैसे बुलर झील का हुआ है, ठीक है। और अब होता है अपना कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील कौन होती है? मानव निर्मित झील, ठीक है। यह डैम के पास बनाई जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उकई झील, गोविंद सागर झील एवं यह है कोकई नाल झील, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद कुछ भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलें, ठीक है। बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद है सांभर झील, राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी आंतरिक व खारे पानी की झील, ये राजस्थान में स्थित है। और ये बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र के क्रेटर या उल्का पिंड से, ठीक है, बुल्ढाना में स्थित है, महाराष्ट्र के क्रेटर या उल्का से निर्मित है ये वाली झील, ठीक है, महाराष्ट्र में। वेम्बनाड, ठीक है, ये केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील, ठीक है, पश्चिम। यह चोलांग झील कहाँ है? सिक्किम में है, भारत की सबसे बड़ी ऊंची झील है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मणिपुर में है। और इस पर एक जो है तो वो राष्ट्रीय उद्यान है, केवल लामझाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लेगून झील, ठीक है। लेगून झील हमेशा यही होता है क्योंकि ये पानी अवरोधित महासागरों के कारण पानी अवरोधित के होने से बन जाती है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील। और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर स्थित है, ये बताया था, डेल्टा निर्मित झील है। और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और तथा तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, ये देख लो। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, ठीक। सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील सांवर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील यह है सोलामहाउ झील, ये चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची नौकागाम में झील ये है डल झील, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। भारत की सबसे गहरी झील ये है मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में सबसे गहरी झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्रेटर झील ये लोनार महाराष्ट्र में है। और झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर राजस्थान को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर राजस्थान को। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये झील अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।